हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। और अभी आप तक आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे एक बार फिर से प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके सामने लाया हूँ ये सुल्तानपुर के एक गांव की है। जो यूपी के सुल्तानपुर है उसके एक गांव की है। तो इस कहानी में, जो कि बड़ी ही रोचक कहानी है, और मैं आपको पता है मैं हमेशा भूत प्रेतों से जुड़ी कहानी लाता रहा हूँ। एक बार फिर से भूत प्रेतों पर आधारित ये सच्ची कहानी में लेके आया हूँ। तो ये घटना कम से कम 30 से 40 साल पुरानी है। उस वक़्त आज के समय की तरह ज़माना उतना तेज़ नहीं था। तो उस समय ये एक परिवार रहा करता था सुल्तानपुर के गांव में। तो वहाँ पर उस परिवार में छः सात सात लोगों का परिवार था। दो भाई थे, उनकी पत्नियाँ थीं, बच्चे थे और माँ बाप थे। तो इस तरह से 7-8 लोगों का परिवार था और परिवार अच्छे से रहता था। उसी वक्त की बात है। लेकिन तो उस समय ज़माने में महिलाएं दिन में अपने घर के काम करती थी और रात में जो जैसे आजकल गेहूँ पिसा लिया जाता है, चक्कियाँ होती हैं, तमाम तरह के साधन होते हैं। उस ज़माने में ये साधन नहीं होते थे। गेहूँ पीसने के लिए या ज्वार बाजरा इस तरह की मोटे अनाज पीसने के लिए घर ही में पीसे महिलाएं पीसती थी। रात में दूसरे पहर या तीसरे पहर में उठ के उस चक्की में वो उन अनाजों को डालती थी और पीसती थी, और उस आटे का प्रयोग वो दिन में करती थी रोटियां बनाने में या अन्य चीज़ें बनाने में। तो इस तरह से महिलाएं दिन में घर के काम करती थी और रात में इस तरह के जो अनाज पीसने के से जुड़े काम होते थे वो करती थी। तो एक रात देवरानी जेठानी दोनों मिलके चक्की चला रही थी, चक्की पीस रही थी और उसमें बाजरा पीस रही थी, जो कि उनका आए दिन का ये वर्क था। तो अचानक से पीसते पीसते जेठानी कहती है कि देवरानी से कि तुम पीसो और मेरी कुछ तबीयत ख़राब है, मैं लेटने जा रही हूँ, तुम थोड़ा रह गया है, पीस लो अकेले ही और पीस के तुम भी सोने चली जाना, क्योंकि रात अभी भी थी, बाकी थी। तो देवरानी कहा ठीक है दीदी, आप जाइए, मैं पीस लूँगी, ज़्यादा अब रह भी नहीं गया है। तो जेठानी चली जाती है सोने के लिए। तो अचानक से थोड़ी देर के बाद जेठानी फिर से वापस आती है और फिर से बैठ के पिसवाने लगती है, चक्की हाथ पकड़ के वो भी चलाने लगती है। तो देवरानी कहती दीदी, अभी तो आपने कहा आपकी तबीयत खराब और आप चली गई थी, लेकिन अचानक से आप फिर लौट आई। तो जेठानी ने कहा कि नहीं, अब मेरी तबीयत सही है, और वो पिसवाने लगी। लेकिन देवरानी ने महसूस किया कि जितनी ताकत से वो पीस रही है उससे कई गुना ज़्यादा ताकत से जेठानी अब पिसवा रही है चक्की को। तो ये सोच के वो, देख के वो दंग, उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी ज़्यादा ताकत। पहले तो दीदी ने ऐसा कभी इस तरह से उनके पास इतना मतलब ताकत नहीं थी, इस तरह से चक्की नहीं पीसी। थोड़ी देर के बाद देवरानी की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। तो उसने देखा कि जो आगे का, जेठानी के पैरों का जो आगे का हिस्सा था वो पीछे की तरफ था और पीछे का जो हिस्सा था वो आगे की तरफ था। तो देवरानी ने जेठानी से कहा दीदी, आपके पैरों में ये उंगलियां पीछे क्यों हैं? ये आपके पैर आज कैसे दिखाई दे रहे हैं? ऐसे तो पहले नहीं थे, आज आपको क्या हो गया है? ये एक आश्चर्य भरे शब्दों में उसने कहा। तो जेठानी ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो इतनी बात कह के जेठानी ने कहा कि चलो थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते हैं, क्योंकि उस ज़माने में शौच जैसे कि आजकल घरों में होते हैं तब घरों में नहीं होते थे। महिलाएं, बुज़ुर्ग, बड़े सब बाहर खेतों में जाते थे। तो जेठानी ने कहा कि चलो बाहर शौच की तरफ चलते हैं, शौच लगी हुई है, चलो तुम भी चलो। तो जब देवरानी ने कहा ठीक है चलो, तो पानी ले लिया और वो भी चलने लगी। तो जेठानी आगे चल रही थी मेड़ पर, क्योंकि गांव में पगडंडियाँ होती हैं मेड़ पे, वो आगे चल रही थी और देवरानी पीछे चल रही थी। अचानक से देवरानी ने फिर उसके पैर की तरफ इशारा किया, देखते हुए कहा दीदी, आपके पैर आज कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो जेठानी ने कहा कि तुमने अभी हमारे पैर ही देखे हैं, हमारा मुंह देखोगी तो क्या करोगी?
इतने में उसने अपना मुंह घुमाया और देवरानी ने जब उसका मुंह देखा तो बड़ी ज़ोर से चिल्लाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। और इतने में थोड़ी देर के बाद वो अकस्मात वो औरत गायब हो गई। तब तक गांव के लोग, आसपास के लोग, घर के लोग उसकी आवाज़ सुन के जाग उठे थे और वो दौड़ के आए। उन्होंने उठाया और घर ले गए। तो जब वो होश में आई तो उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो उसने बताया कि मुझे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन दीदी मुझको खेत की तरफ ले गई थी और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती। तो देव उसकी जो जेठानी थी उन्होंने कहा मैं तो यहीं पर लेटी रही और उसके बाद मैं कहीं गई ही नहीं। दोस्तों, ये घटना सुन के मैं बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, मैं भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो कहानियाँ हैं, ये बड़ी दिलचस्प लगती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।